गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज के पहले सवाल पे चलते हैं। अनमोल नारंग ने हाल ही में सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री जो है प्राप्त कर इतिहास रचा है। ये डिग्री किस देश से प्राप्त इन्होंने की है? तो ये आप जो है इमेज में देख भी रहे होंगे। ये महिला जो है उनका क्या नाम है? अनमोल नारंग है। मूल रूप से ये पंजाबी हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये डिग्री जो है वो कहाँ पे हासिल की है? अमेरिका में हासिल की है ये। और इस तरीके की ये पहली जो है वो सिख महिला हैं। इनके नाना भी जो हैं भारतीय सेना में शामिल थे, उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने जो है ये मुकाम हासिल किया है। इसके बाद में जो है 100 वर्षीय वसंत राय जी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये व्यक्ति जो हैं वो वसंत राय जी हैं और ये जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का जो है वो दर्जा वहाँ पे दिया है? तो ये जो है वो कौन सा है? यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पे जो है वो गवर्नर जो है वो कौन है? लालजी टंडन है और शिवराज सिंह जो है वो यहाँ पे क्या है? सीएम है। देखो अभी हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस जो है मनाया गया था। देखो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इस बच्चे को आप देख रहे होंगे, तो ये स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर, आईज के अंदर ये पिगमेंट जो होता है जिसकी वजह से अपना रंग दिखाई देता है, वो रंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से कई विजनरी डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जैसे फोटोफोबिया है, एम्ब्लियोपिया है। तो इस तरीके की बीमारियां भी वहाँ पे पनप जाती हैं। तो ये दिवस अभी हाल ही में जो है वो कब मनाया गया? 3 जून, 5 जून, 12 जून और 13 जून। तो 13 जून को ये जो है दिवस मनाया गया था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में आई लोनार झील जो है कहाँ स्थित है? तो आप देख रहे होंगे, देखो ये पिंक कलर की जो है ये झील हो गई थी। इसका मुख्य कारण वहाँ पे एल्गी है और उस झील की लवणता है, जिसको जो है सैलिनिटी अपन जो है बोलते हैं। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। तो ये कहाँ से जुड़ी हुई है? महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। इसके बाद में जो है अभी हाल ही में लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी चल रही थी, लेकिन उससे उन बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा था, उनकी आंखों पे गलत प्रभाव पड़ रहा था, सर दर्द जैसी समस्याएं उनके अंदर पैदा होने लगी थी। इसी के चलते वहाँ पे जो है कुछ राज्यों के अंदर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। कक्षा 5 तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे प्रतिबंध है। तो अभी हाल ही में ये निर्णय किसने लिया है? कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ये कर्नाटका राज्य के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। देखो ऑनलाइन सिर्फ जो है वो एक तरीके से आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं हो सकता रेगुलर एजुकेशन का, क्योंकि जब तक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है क्लास के अंदर नहीं हो, सवाल जवाब नहीं हो, जो है वो हैबिचुअल जो अपन जिसके हो चुके हैं उसको ये 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये एक थोड़े समय के लिए विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन जो है ये 100% कभी भी आने वाले समय या आज कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा हो पाता तो फिर यूनिवर्सिटीज़ की जो है या कॉलेजेस की क्या आवश्यकता थी? अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर भी स्कूलें होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं। तो वो इतने एडवांस देश हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो भारत जैसे देशों के लिए तो ये कतई पॉसिबल नहीं हो सकता। एक लॉकडाउन में ये जो है मजबूरी अपनी हो सकती है कि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी जो है ये एक जो है सब्स्टिट्यूशन जो है नहीं हो सकता है। ये हम लोगों को इस चीज़ के बारे में भी समझना होगा। हालांकि आप थोड़े समय के लिए लॉकडाउन पर पढ़ते रहें, आपको जो है स्टडी मटेरियल हम भी प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से जो है अपन इस चीज़ को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ भी इसकी सत्यता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट चेस्ट जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? देखो राजस्थान पुलिस ने हाल ही में सैन्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर जयपुर में 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को जो है वो गिरफ्तार किया है। तो ये नागरिक आप फोटो के अंदर देख भी रहे होंगे। उन्हें इस इनपुट पर गिरफ्तार किया गया था कि वे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई
को संवेदनशील सूचनाएं दे रहे हैं, और इस जो है ऑपरेशन डेजर्ट के तहत ये सूचना पारित की गई थी। तो इस तरीके से जो है इन दो लोगों को जो है यहाँ पे अभी हाल ही में गिरफ्तार इस मिशन के तहत किया गया है। तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर ए टाइम ऑफ क्राइसिस इज टाइम टू एक्ट नामक रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये देखो जो है यूनिसेफ जो है वो एक तरीके से जो है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट का काम करती है, जो चिल्ड्रन से संबंधित है। ये जो संस्था है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। तो यूनिसेफ के द्वारा जो है वो इसको हाल ही के अंदर जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है जारी हुआ है? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। देखो हाल ही में जो है पंजाब की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सूचना दी है कि वहाँ पे आशा कर्मचारी और सामुदायिक स्वयंसेवकों की मदद से जो है घर घर जो है इस चीज़ की जांच करवाई जाएगी कोरोना की, और कोरोना का पता लगाने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन में स्क्रीनिंग व निगरानी को तेज करने हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन जो है लॉन्च किया गया? देखो इस तरीके का ये गाड़ी में रोबोट फिट है जो आने वाले जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग वगैरह करने का काम करता है। तो ये उत्तरी रेलवे से संबंधित है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने तैनात किया है, दक्षिणी रेलवे ने और मध्य रेलवे ने। तो ये किससे संबंधित है? मध्य रेलवे से संबंधित है। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश ने कोविड-19 के लिए सुहोजोधा जो है वो ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क को शुरू किया है। तो प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है ये। पाकिस्तान, नेपाल ने शुरू किया है, भूटान ने शुरू किया है, बांग्लादेश ने। तो ये किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। अगला सवाल जो है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी फिल्में आपने काफ़ी देखी होंगी। इन्होंने जो है वो कल जो है सुसाइड कर लिया था। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं ये आपको पता ही होगा। क्रिकेटर हैं, अभिनय, राजनेता या संगीतकार? तो ये अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनकी कई जो है वो प्रसिद्ध फिल्में रही हैं जो अपन देखते हैं। तो उन फिल्मों में से आपने देखा होगा छिछोरे मूवी थी, इसके अलावा जो है MS धोनी मूवी है। तो इस तरीके से इसके अलावा जो है एक मूवी और थी इनकी, केदारनाथ मूवी। तो ये केदारनाथ मूवी में भी इन्होंने जो है वो एक्टिंग की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चीज़ है, ये आपके लिए भी जीवन में एक प्रेरणा है कि तुम्हारे रिजल्ट्स डिसाइड नहीं करते हैं कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारे कोशिशें जो है डिसाइड करती हैं। तो जीवन में जो है आप कोशिश करते रहें और अपने जो है विपरीत परिस्थितियों से लड़ते रहें। हार और जीत जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें से एक आपको जो है ज़रूर मिलेगा। तो उससे घबराने की अपन को आवश्यकता नहीं है। जीवन में अपन इसी तरीके से जो है अपन को उनसे मुकाबला करना है। इसीलिए जो है आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो जिस परिस्थितियों में जो है सुशांत सिंह राजपूत ने जो यहाँ पे आत्महत्या की है, किस तरीके की जो है वो, चाहे रिलेशनशिप की वजह से हो, चाहे वो किसी भी तरीके की राजनीतिक दबाव हो या दोस्ती से संबंधित हो या किसी भी तरीके का तनाव जो है उनके अंदर रहा हो, जिस वजह से उन्होंने इस चीज़ की जो हार मान ली थी, तो वो गलत है यहाँ पे। क्योंकि जो है वो आपको हार मानना नहीं है, क्योंकि मन को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन है, कई बच्चों के दिमाग में ऋणात्मक चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, एक मन को एक सशक्त रखना है। आने वाला समय अपना सब लोगों का बेहतर होगा। आप सरकारी नौकरी भी लगेंगे, अच्छी तैयारी में आप कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी तसल्ली रखें। सब लोगों के लिए एक विपरीत समय वर्तमान में है, लेकिन अपन लोगों को सबको मिलकर उससे लड़ना है, सबको मिलकर उससे मुकाबला करना है और अपने सुनहरे भविष्य के लिए इंतज़ार अपन को सबको करना है। अगले सवाल पे देखते हैं। हाल ही में वैश्विक शांति को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिपोर्ट के अनुसार
भारत का 163 देशों की सूची में क्या स्थान है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। 156, 137, 141, 139। तो भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है, 139 है। अगला क्वेश्चन इसी ग्लोबल पीस इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे शांत देश आपको पूछा है। तो आप ये रैंकिंग देख रहे होंगे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। तो इस तरीके से ये टॉप 5 कंट्रीज़ है। बाकी 20 कंट्रीज़ जो है और भी यहाँ पे दी हुई है लिस्ट के अंदर। तो वर्ष 2020 के अंदर सबसे शांत जो है देश कौन सा रहा है, आइसलैंड रहा है। इसके बाद में इसी इंडेक्स से संबंधित सबसे अशांत देश आपको पूछा गया है। तो ये यमन है या दक्षिणी सूडान है, सीरिया है या अफगानिस्तान है। तो सबसे अशांत जो है देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। इसी ग्लोबल पीस इंडेक्स से संबंधित ये एक डायग्राम है जिसमें ये 2020 से जुड़ा हुआ है, जिसमें यूरोपियन जोन ने जो है यहाँ पे प्रदर्शन जो है इस तरीके से यहाँ पे रहा है। नॉर्थ अमेरिका का ये इस तरीके से रहा है। देखो इसमें जितना स्कोर कम रहता है, ये 2.5 है, देखो लीस्ट पीसफुल है ये। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीसफुल आपको देखो देख रहे होंगे आप कि इधर जैसे जैसे जाते हैं पीसफुल यानी शांत जो है वो कम होता चला जाता है। इधर जितना कम रहेगा वो पीसफुल रहेगा। तो यूरोपियन जोन सबसे ज़्यादा पीसफुल है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, एशिया पैसिफिक है, साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, सब सहारन अफ्रीका। और सबसे ज़्यादा जो है अशांति कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम आप जो है समझ लेंगे यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद में जो है 14 जून को पूछे गए सवालों का समय आ गया जिनके जवाब देने हैं मुझे। केंद्र सरकार ने वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो 30 सितंबर 2020 तक ये कर दी है। नितिन गडकरी जो है मंत्री हैं। केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25% कर दिया है। वर्ल्ड बम्बो डे जो है वो 18 सितंबर जो है यहाँ पे मनाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है वो बांस का होता है। और सर्वाधिक उत्पादन विश्व स्तर पे पूछा जाए तो चीन के अंदर है और भारत इस मामले में सेकंड पोजीशन के ऊपर है। बांस कवरिंग जो है वो एरिया जो है जिस तरीके के फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है वो कौन से राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अब आज के सवाल का समय आ गया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद के लिए रन टू मून अभियान जो है आरंभ किया गया है, खेल, अनौपचारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है लगातार जो है वीडियो के साथ बने रहें। और कमेंट बॉक्स में जो है वो आज के क्विज़ का जवाब देना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी आप प्रेरित करें करंट अफेयर्स देखने के लिए। और बाकी जो है वो वीडियोस भी हम समय समय पर डाल रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश के भी वीडियो इस वीक जो है प्रारंभ हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। जनरल साइंस के भी हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। कल तक के लिए धन्यवाद।